अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर महमूद और आपको अपने चैनल एस्टिमेटिंग इंजीनियर में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों ये हमारे पास कोई प्रोजेक्ट था जिसकी ये हमारे पास बीम का स्ट्रक्चर प्लान है। ठीक है, अब देखिए मुख्तलिफ टाइप्स के बीम इसके ऊपर आ रहे हैं, F23A, FB7, FB9, FB7। ठीक है, तो किसी एक बीम से हम स्टार्ट लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ जी हम इसको स्टार्ट करेंगे FB1। अब इसका साइज क्या लिखा है 12 इंच बाय 24 इंच। ठीक है, वेट इसकी 1 फीट है, जो इसकी डेप्थ है वो 2 फीट है। ठीक है, अच्छा अब इसके सेक्शन को देखते हैं। ये इसका सेक्शन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है जी L सेक्शन ऑफ FB1। अब L से क्या हमारा लॉन्गिट्यूडल सेक्शन, लंबाई के रुख सेक्शन दिया। अच्छा, जो हमने मास्टर प्रोजेक्ट किया था, वो मास्टर प्रोजेक्ट की जो ड्राइंग है उसके अंदर जो हमने स्टील निकाले, वो स्टील उसमें क्या था, सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिए हुए थे, यानी कि क्रॉस सेक्शन दिया था, उससे हमने सारा स्टील कैलकुलेट, लेकिन लॉन्गिट्यूडल सेक्शन उसके अंदर नहीं था। इसके अंदर देखिए इसने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडल सेक्शन दिया ऑफ FB1। अच्छा, FB1 क्या मुराद कि ये फर्स्ट फ्लोर का सारा प्लान है, तो उसकी मुनासबत से इसने इसका नाम F यानी कि फर्स्ट फ्लोर बीम कह दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देखें जी यहाँ पर ये दोनों तरफ कॉलम की विड्थ शो कर रहा है, 1 फीट 6 इंच, दोनों इसका भी 1 फीट 6। अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है, एज पर प्लान, यहाँ पे इसने लेंथ नहीं लिखी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप प्लान के ऊपर जाएं और वहां से इसकी लेंथ आपने देखकर स्टील कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या वजह, देखिए यहाँ पर अब क्या FB1 कोई एक नहीं होगा, यहाँ पर एक इधर है, एक इधर हो सकता है, 2-4 नीचे उनके साइज मुख्तलिफ होंगे। तो इसलिए ये कह रहा है कि आपने ये जितने जो स्पेसिफिकेशन सारी ये फॉलो करनी है, बाकी लेंथ आपने प्लान से देखनी है। ठीक है, ये चीज़ होगी दूसरे ने। अच्छा उसके बाद आप देखें जी मेन बार जो कि बॉटम पे आ रही है, उसका बता रहा है कि 3 बार्स होंगी, नंबर 6 की होगी, और THR से क्या थ्रू बार, ये थ्रू आउट, ये जो पूरी की पूरी बार चल रही है इसको कह रहा है थ्रू। तो 3 बार नंबर 6 की थ्रू बार। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद टॉप की बात कर रहा है जी, टॉप पे भी कह रहा है कि 2 नंबर्स होंगे, यानी कि 2 बारें होंगी नंबर 6 की। ठीक है, और ये भी थ्रू होगी, ये थ्रू आउट चल रही है। ठीक है, तो ये इसने इसका बता दिया। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे क्या बता रहा है, ये देखें ये वाली बार क्या है, ये वाली जो मशहूर ये है जी एक्स्ट्रा बार, नेगेटिव बार जो ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, इसका इसने लिखा है कि 2 बार होंगी, नंबर उनका 6 होगा, नंबर 6 की 2 बार हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसने हल्का सा इसको कट लगाया, बेंड किया। ये क्या, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि स्टील की शक्ल भी ऐसी होगी, इसको हमने कटवाना है ऐसे नहीं, ये बल्कि जो हल्का सा इसको बेंड करके बता रहा है, ये बेसिकली इसको शो कर रहा है कि ये बार यहाँ पे कट हो रही है, आगे नहीं जा रही, ये बार यहाँ तक है। अब ये चीज़ें मैं इसे डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ कि जब आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब हमारे सामने ये चीज़ें आती थी, हम भी कहते थे पता नहीं क्या मसला है। इसलिए मैं बहुत डिटेल से एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको स्टील कैलकुलेट करते हुए किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 बार नंबर 6 की वो कह रहा है। साइज इसने यहाँ पर लिख दिया जी 5 फीट 9 इंच, कॉलम के इंटरनल फेस से लेकर यहाँ तक बता दिया। आगे उसने बताया कि भाई डेवलपमेंट लेंथ के जरिए, डेवलपमेंट लेंथ का उसने जर्नल नोट्स के अंदर बताया है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि वहाँ से इसको कैलकुलेट करना है। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या है वो इसने जर्नल नोट्स के अंदर यहाँ पर बता दी है। ठीक है, ये वाली। अब ये जब मैं अभी एक्सेल शीट के ऊपर जाएंगे तो फिर ये चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ये बता रही है जो 4 फीट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो आपने नियर टू एंड सपोर्ट, जो एंड सपोर्ट के नज़दीक जो स्पेसिंग रखनी है वो रखनी है आपने 4 इंच, नंबर बार होगा नंबर 3 की होगी, 4 इंच सेंटर टू सेंटर, वो इधर भी यही कह रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि 4 फीट के ऊपर आपने स्टिरप्स की जो स्पेसिंग है वो ये रखनी है, और मिड स्पेन के ऊपर जो रिमेनिंग होगी लेंथ उसके अंदर आपने 8 इंच सेंटर टू सेंटर रखनी है। ठीक हो गया, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। अच्छा इसके बाद अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। ठीक है, मैंने पहले से पूरा बारबेंडिंग शेड्यूल बना के रखा हुआ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्टिविटी के अंदर जैसे मैंने लिख दिया स्लैब बीम टाइप 1। अब टाइप 1 इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये टाइप 1, कोई फिर उसके बाद कोई और ड्राइंग देखेंगे थोड़ी सी चेंज होगी, उसको टाइप 2 कहेंगे, फिर टाइप 3 कहेंगे, तो जितने टाइप्स के बीम होंगे ताकि हर बीम आपके साथ में शेयर करूँ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको ये फार्मेट बनाना नहीं आता तो फार्मेट सीरीज़ के अंदर जाकर आप मुख्तलिफ टाइप के फार्मेट हैं आप इनको वहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये जो फार्मूले वगैरह इसके अंदर जो अप्लाई मैंने किए हैं, अगर इनकी समझ नहीं है तो QS एक्सेल सीरीज़ के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं, प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप वहाँ से इनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने नीचे क्या किया जी, FB1 वही साइज़ को लिख दिया 12 इंच बाय 24 इंच, और नीचे इसका रेफरेंस दिया ग्रेड नंबर। ये क्यों देते हैं, इसका ग्रेड क्यों साथ लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं दोस्तों कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे क्या है, प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा बीम है, FB1 है, इधर FB1 हो सकता है 2-4 बीम नीचे FB1 हो। ठीक है,
अब किसी को, अब जब जैसे हम मिसाल के तौर पे मैं कंसल्टेंट को ये बिल वेरीफाई करवा रहा हूँ, ठीक है, अब ये लिख तो दिया लेकिन अब समझ ही नहीं आ रही है भाई पता नहीं कौन सा बीम पहले दिया तो कौन सा नहीं। इससे आप साथ जब मैंने ग्रेड लिख देंगे, जैसे यानी क्या ग्रेड लिखा, ग्रेड लिखा जी ग्रेड FB1 एट ग्रेड 2 B2D। अब इससे फौरन पता चल जाएगा ग्रेड 2 की तरह ये है जी और B2D ये है। इसका मतलब क्या है, ग्रेड 2 के ऊपर आ रहा है और B2D ये वाला देखने से फौरन पता चल जाएगा अच्छा यार FB1 इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस नंबर दे देंगे, ग्रेड दे देंगे। उसके बाद आ जाता है जी मेन बार बॉटम, जो कि हमने क्या कहा था 3 बार दे नंबर 6 की, तो डाया बार के अंदर मैंने नंबर 6 लिख दिया। नंबर ऑफ बार इन ईच 3 आ रही हैं, टोटल नंबर ऑफ बार 3 हो गई हैं, ठीक है। अब आ जाते कट लेंथ के ऊपर, तो यहाँ पर कट लेंथ क्या है जी, इसकी टोटल लेंथ कितनी बनती है, तो वो उसने क्या कहा था एज पर प्लान, इसको देखें यहाँ पे इसने कहा था ना एज पर प्लान। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ये ग्रेड B2D सेंटर टू सेंटर ये 15 फुट 2 इंच ये बनता है और 9 फुट इसके अंदर ऐड करेंगे तो इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक टोटल लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद हमने दोनों तरफ से ये जो हाफ विड्थ इधर से हाफ विड्थ इधर से 9 इंच मजीद इसके अंदर ऐड कर देनी। तो ये यहाँ पर मैंने यही चीज़ की कि 15.17 यानी 15 फुट 2 इंच प्लस 9 फीट प्लस 1.5 यानी 9 इंच दोनों तरफ से ऐड किया, वो 1.5 बनता है, वो ऐड करके और इसके अंदर से कंक्रीट कवर 0.25 यानी कि 1.5 इंच दोनों तरफ से माइनस कर दिया पर, तो ये बनता है 25.42। अब ये कवर का कहाँ से पता चलेगा, हमेशा जर्नल नोट्स को फॉलो करेंगे, रूल रेगुलेशन सारे हमें कहाँ से पता चलेंगे, जर्नल नोट से। तो यहाँ पर देखिए जी इसने ये फॉलोइंग मिनिमम क्लियर कवर टू मेन इनफोर्सिंग ट्री शैल बी मेंटेन्ड, वो बता रहा है फुटिंग के लिए 2 इंच रखना है, कॉलम के लिए 1.5 इंच रखना है, स्लैब के लिए 0.25 इंच रखना है, बीम के लिए 1.5 इंच। तो यहाँ पर इसे कंक्रीट कवर हमें दिए हुए, तो उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया। अब आ जाते जी ये मेन चीज़ आ गई कि जो डेवलपमेंट लेंथ है ये कितनी है, ठीक है। अच्छा अब डेवलपमेंट लेंथ कहते किसको है दोस्तों, आपके सामने ये देखें, यहाँ पर मैं इसको और करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये आ रहा है बीम इधर से, ये है कॉलम, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये जो कॉलम का इंटरनल फेस है यहाँ से लेकर ये वाली ये बार यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल फिर आगे जो है ये बेंड होकर नीचे जो आ रही है ये इसको कह रहा है डेवलपमेंट लेंथ, इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये इसने यहाँ पर बता भी दिया 50D यानी 50 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार, ठीक है। तो वो जो निकलेगी उसकी ये टोटल लेंथ ये पूरी हॉरिजॉन्टल प्लस ये वर्टिकल ये जो है ये 50D है, ठीक है। अब ये इसने यहाँ पर बता दिया। अच्छा यहाँ पर देखिए जी इसने क्या कहा कि इसको ये कह रहे हैं टिपिकल, ये टिपिकल सेक्शन था, ठीक है, टिपिकल उसने बता दिया कि ये चीज़ है, लेकिन साथ इसने यहाँ पर इधर पूरी डिटेल दे दी है। तो अब हमने इसको फॉलो करना है और ये बेसिकली इसने ये जो जितने साइज लिखे वो उसी 50D को फॉलो करते हुए यहाँ पर उसने पूरा टेबल बना के हमें दे दिया। अब क्या कह रहा है, रीइंफोर्सिंग स्टील डेवलपमेंट लेंथ इंटेंशन, ठीक है। स्लैब और वाल्स के लिए उसने बताया जी 3 नंबर की 3 बार के लिए 18 इंच, नंबर 4 के लिए 24 इंच, नंबर 5 के लिए 30 इंच, नंबर 6 के लिए 36 इंच। लेकिन बीम के लिए भी सेम वही चीज़ कॉपी करके आगे दे रहा है। इसका मतलब क्या है, चाहे स्लैब वाल बीम की टॉप बार हो या बॉटम बार हो, डेवलपमेंट लेंथ आपकी सेम रखिए। तो अब हम कौन सा स्टील यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, नंबर 6 का। तो नंबर 6 का उसने क्या कहा 36 इंच, ठीक है, 36 इंच यानी कि क्या था, यानी कि टोटल 3 फीट बनता है। अब देखिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा अब 1.63 क्यों है, इसलिए कि टोटल जो डेवलपमेंट लेंथ थी वो थी 3 फीट, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल हमने लेंथ कहाँ से कहाँ तक ली, वो यहाँ से लेकर ये इस जो कंक्रीट कवर निकाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ऑलरेडी मेन बार की जो लेंथ है वो ले चुके। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डेवलपमेंट लेंथ की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ थी वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब रिमेनिंग जो वर्टिकल है सिर्फ उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 3 माइनस 1.38 जो कि हॉरिजॉन्टल था, यानी 1.5 में से 0.125 जो कवर निकाला और में 1.38 था। तो टोटल डेवलपमेंट ले 3 फीट के अंदर से 1.38 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.63, ठीक है। ये इसकी टोटल जो है वो लेंथ आ गई है फीट के अंदर, तो दोनों तरफ वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ की। अब आ जाते हैं जी मेन बार टॉप के ऊपर, तो वो क्या है, वो हमारे पास थी 2 बार नंबर 6 की और ये थ्रू है पूरी की पूरी चल रही है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कट लेंथ है वो जो मेन बार की थी वही इसकी वही चीज़ यहाँ पर भी होगी है, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ की बात करें सेम वही चीज़ कि 3 फीट के अंदर से जो हॉरिजॉन्टल है वो माइनस कर देंगे, रिमेनिंग वर्टिकल है वो हमारे पास यहाँ पर 1.63 आ गई है। अब आ जाते जी एक्स्ट्रा बार्स के ऊपर, ठीक है। एक्स्ट्रा बार्स क्या है जी नंबर 6 और अच्छा इब देखिए यहाँ पर देखें ये क्या चीज़ है, 2 बारें नंबर 6 की इस एंड के ऊपर आ रही है तो 2 इधर भी आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया
कि जो नंबर ऑफ बार्स इन ईच के अंदर, कि ये इस 2 से मुराद क्या। अब आपको ये जो कॉलम हमने 3-3 कॉलम बनाए हुए, 2-2 कॉलम, ये क्यों बनाया इसको अच्छी तरह समझ आ कि भाई अब देखने वाले को पता चले कि इस 2 से मुराद क्या है कि दोनों साइड की जो स्पोर्ट्स है वो हो रही है, ठीक है, 2 साइडें होगी और नंबर ऑफ बार, हर स्पोर्ट के ऊपर 2 बारें आ रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट क्या है कि बीम एक ही और लिहाजा एक ही रखा हुआ है। तो इस तरह हमारे पास टोटल कितनी आ गई, टोटल नंबर ऑफ बार 4 आ गई, यानी दोनों स्पोर्ट्स के ऊपर जो आ रही है वो टोटल यहाँ पर हमारे पास 4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर देखिए जी, इसने यहाँ पर इसका साइज बता दिया जी 5 फुट 9 इंच इंटरनल से लेकर यहाँ तक। अब इधर से लेकर ये जो आगे डेवलपमेंट लेंथ है वो हम निकाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब डेवलपमेंट लेंथ जो 6 नंबर की बार है उसका भी वही है, ठीक है, ठीक है, वही है, तो वो यहाँ पर ऐड कर दी 5.75 प्लस 1.5 माइनस 0.125, तो हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है, 7.125, और जो वर्टिकली जो उसकी जो एल सा बन रहा है वो क्या होगा, वही चीज़ 3 फीट के अंदर से हमने 1.38 माइनस कर देना है, ठीक है, तो वो जो 1.63 होगी वो हमारे पास वर्टिकली इसकी लेंथ आ गई है। अच्छा, इस तरह हमारे पास ये एक्स्ट्रा बार की भी जो स्टील है उसकी लेंथ हमारे पास 35 आ चुकी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, स्टिरप्स की बात करते हैं। अब स्टिरप्स में के अंदर क्या था कि हमारे पास जो नियर टू एंड स्पोर्ट वो है नंबर 3 एट 4 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब देखिए इसने यहाँ पर इसका साइज दे दिया कि 4 फीट, कॉलम की इंटरनल फेस से यहाँ तक 4 फीट, इधर से लेकर इधर तक 4 फीट, ठीक है। मतलब क्या है कि 8 फीट की लेंथ के ऊपर हमारे पास जो स्पेसिंग है वो 4 इंच सेंटर टू सेंटर रखेंगे, जो रिमेनिंग होगी जो मिड स्पेन पे है वो उसके ऊपर हम करेंगे 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जी, इसने यहाँ से शायद इधर इस जगह पे स्टीरप्स नहीं पड़ने, क्यों कॉलम के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती कि इस जगह पे स्टीरप्स डाले जाए, ठीक है। अब बाद लोग डाल भी देते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर बता दी भाई आपने क्या करना है, 4 फीट के ऊपर सारी वो स्पेसिंग रखनी है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने की, क्या था, 4 इंच सेंटर स्पेसिंग आ गई, डाया बार नंबर 3 हो गया, नंबर ऑफ यूनिट हम एक ही कह रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात, अच्छा यहाँ पर हम इस जगह पे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको राउंड कर दिया था, अब मैं आपके सामने करता हूँ दोबारा, ठीक है, इक्वल डाला, ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितना था, दोनों तरफ 4-4 फीट, यानी टोटल 8 फीट लेंथ होगी। तो मैंने यहाँ पे किया 8 डिवाइडेड बाय 4 इंच 0.33 फीट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, प्लस इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और इक्वल, अब हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो 25 ये हमने क्या कि ये एक्सेल में जब भी काम करेंगे तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, खास करके जब स्टील की कटिंग करवानी हो। ये देखिए यहाँ पर ये 25.2 कह रहा है, ठीक है, वो एक्सेल उसको राउंड कर देता है, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, बाद में इसको मैनुअली भी कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मैनुअली 25 कर दिया। आप देखिए 137.50 लेंथ आ गई, पहले 138 शो कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास इसके नंबर आ गए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बार्स कितनी, 25 आ गई। अब कट लेंथ की बात करते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, बीम का साइज लिखा है 12 इंच बाय 24 इंच। तो वेट इसकी मैंने क्या किया, 1 फीट के अंदर से जब 3 इंच माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, और वर्टिकल जो डेप्थ है 2 फीट की उसके अंदर से 3 इंच माइनस करेंगे तो 1.75 आ गया। अब एक साइड की वेट हमने लिख दी, एक साइड की हमने इसकी डेप्थ लिख दी। अब हुक की बात करते हैं, तो एक हुक मैंने यहाँ पर क्या 0.25 शो की, इन 3 इंच शो की। अच्छा, अब इसका जनरल नोट्स के अंदर देखते हैं कि जनरल नोट्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए जी, अब जनरल नोट्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास किसी जगह ये शो किया, ठीक है। अब ये बता रहा है ये जो हुक्स है ये जी 6 dB यानी 6 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार, ठीक है। अच्छा, अब जब 6 मल्टीप्लाई बाय 0.03 करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आता है हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 2 इंच बनता है, जबकि यहाँ पर मैं एक हुक को 3 इंच लिख रहा हूँ। तो वजह क्या है कि देखिए अब हमने जितनी आज तक मैंने जितना काम किया तो कहते हैं मिनिमम हुक जो है वो 3 इंच रखो, ठीक है। अब गो वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन आप इसको मिनिमम 3 इंच के रखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 0.25 रख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए एक साइड की वेड्थ, एक साइड की डेप्थ, एक साइड की हुक आ गई। तो जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली हुक, ये वाली वेड्थ और ये वाली डेप्थ इसके अंदर ऐड हो जाए। तो वो यहाँ पर मैंने कट लेंथ के अंदर यहाँ फॉर्मूले के अंदर कर दी कि सम मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 4 इंच के जो स्पेसिंग पे स्टीरप्स है उसकी टोटल नंबर आ गए। अच्छा, नीचे स्टीरप्स जो आ रहे हैं वो 8 इंच सेंटर टू सेंटर है, नंबर 3 है, ठीक है। सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ नंबर अब देखेंगे इसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए जी 22.67 माइनस 8। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो कॉलम था, कॉलम का साइज इस स्पेस से यानी इंटरनल इस फेस से इस फेस तक जो क्लियर स्पेन यानी क्लियर स्पेन जो है वो है 22.67 यानी कि 22 फीट 8 इंच है। अब 22 फीट 8 इंच के अंदर से हमने क्या किया, ये जो
4 फीट यानी 8 फीट माइनस कर दी, क्योंकि उस पर तो ऑलरेडी हम 4 इंच स्पेसिंग ले चुके हैं। जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगी, उस पर हमने 8 इंच सेंटर कर देना है। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने की, 22.67 माइनस 8 कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 0.67 यानी ये वाली जो स्पेसिंग होगी अब इस पे करेंगे। तो ये हमारे पास कितनी आई, ये होगी 22। अब देखिए यहाँ पर लेंथ के अंदर क्या शो रहा है 120.43, लेकिन इसको राउंड कर रहा है ये, तो मैं इसको जब मैनुअली 22 यानी पूरा फिगर लिखूंगा, अब देखिए 121 शो हो रहा है, लेंथ बढ़ गई है। वो पहले क्या था, हो सकता है वो 21.8 शो कर रहा था, तो क्योंकि जब हम कटिंग करवाते तो फिर हम क्या करते हैं, फिगर को राउंड करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने कर दी। अब इस तरह दोस्तों हमारे पास क्या था, नंबर 3 की टोटल लेंथ नीचे शो होगी, नंबर 6 की टोटल लेंथ 178.35 यहाँ पर आ गई। अब ये जैसे यूनिट वेट पाउंड पर रनिंग फुट क्या बन रहा है, यूनिट वेट केजी पर रनिंग फुट पे क्या, तो आप ये पाउंड वाले चक्कर को छोड़ बेशक आप ये रो इसके अंदर ऐड करें ही ना, ठीक है। यूनिट वेट केजी यहाँ पर जैसे शो कर दिया कि भाई 3 नंबर का जो यूनिट वेट है वो है जी 0.171 पर रनिंग फुट, नंबर 4 का इतना, नंबर 5 का इतना, ठीक है, नंबर 6 का 0.681 kg पर रनिंग फुट, ठीक है। ये अब क्या था, नीचे टोटल वेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट आ गया, तो 54.10 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और नंबर 6 का 121.54 kg हमारे पास टोटल वेट आ गया। अच्छा, अब टोटल वेट की बात करें तो 1 यानी दोनों को मिलाकर 165.64 kg आ गया, डिवाइडेड बाय अगर 1000 करें तो हम ये हमारा टन के अंदर चला जाएगा। अब जो यूनिट मिसाल के BOQ के अंदर यूज़ हुआ है या फिर जिस पर कोटेशन देना चाहते हैं तो आप हिसाब से यूनिट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास ये जो आज हमारा बीम बन था उसकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है स्टील में आप साथ शेयर हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है कि अब इस किस्म की जो ड्राइंग आएगी तो आपको बीम का स्टील कैलकुलेट करते हुए किसी किस्म का मसला नहीं आएगा।